गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म चैनल। तो ये स्पेशल सी टेट और टेट के लिए क्लासेस है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये है टाइम टेबल, आप नोट कर सकते हैं। तो मेरी जो क्लास होती है वो डेली 9 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे। और जो है इसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का जो है आपकी तैयारी करवाई जाती है। तो आज का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही रहेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपके नोट्स है, ये आज जो एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही है, इसके नोट्स जो आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हम आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे नोट्स का। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक व राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण में से किस एक उपागम पर बल देता है? जब हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमें क्या सिखाता है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जो हमारी सोशल साइंस की बुक है, पूरा सिविक्स की बुक है। तो स्टूडेंट्स, जो ये पहला क्वेश्चन है, तो हम जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो बुक पढ़ते हैं तो उसमें हम जो है वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखते हैं। वास्तविक जीवन में जो हमारे सामने जो परिस्थितियाँ आती हैं, तो राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस और जो सोशल स्टडीज पढ़ने का फायदा है कि हम इसमें जो है वास्तविक जीवन की स्थितियों के बारे में जानते हैं, अपने रियल लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में जानते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के यानी सोशल स्टडीज के विषय के अध्ययन का महत्व क्यों है? क्यों हम सोशल स्टडीज पढ़ते हैं? इससे बच्चों का क्या फायदा होगा? तो ये इम्पोर्टेंट है। इस यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे कि लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, डी प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो सामाजिक जीवन जो सोशल स्टडीज है कि वाई डू वी स्टडी सोशल स्टडीज एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन। तो इससे एक तो क्या है कि हम learn about democracy, we can understand the society and their environment, and option C, we can evaluate the past events, and option D is uh, we can protect the natural resources। तो हम जो है तो सोशल स्टडीज का महत्व है समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। तो इसमें जो सोशल स्टडीज में बेसिकली हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, रीति रिवाज और उसका एनवायरनमेंट, तो सब कुछ आ जाता है पर्यावरण में। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, तो इसलिए सोशल स्टडीज में जो है हम सब कुछ पढ़ते हैं। तो जो राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। हम इसमें जो है समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं।
तो वी कैन अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट बाय स्टडी द सोशल साइंस। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो है पेपर फर्स्ट और सेकंड में सोशल स्टडीज के में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार किस पर बल देता है। तो इन विच फील्ड सोशल स्टडीज एम्फसाइज्ड मोर। तो इसमें है कि विभिन्न मतों का सम्मान करना और विचारों अभ्यासों का परीक्षण करना। तो सामाजिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, इसमें याद करने को प्रोत्साहित करते हैं, या ऑप्शन सी सामाजिक पदानुक्रम को स्वीकार करते हैं, या ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकों का अधिक प्रयोग करते हैं। तो ये आपको चार ऑप्शंस दिखेंगे, इनमें से जो सबसे पॉजिटिव है वो यही है कि हम इसमें जो है विभिन्न मतों का सम्मान करते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग थ्योरी दी हुई है, अलग अलग विचार होते हैं, हम उन सभी का जो है सम्मान करते हैं, विचारों और उनके अभ्यासों का हम जो है सम्मान करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यहाँ पर जो है राइट आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है और इसका जो आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिल जाएंगे। सीटेट का जो टेलीग्राम ज्वाइन किया आपने वहाँ पर स्टूडेंट्स। तो सामाजिक विज्ञान जो है विभिन्न मतों का सम्मान करना, विचारों का प्रशिक्षण करना, उन पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल होता है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल भी पढ़ते हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। तो जो स्टूडेंट ने बीएड किया हुआ है और वो सीटेट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास सोशल स्टडीज है, उनको भूगोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इतिहास के बारे में, राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सामाजिक विज्ञान में ये शामिल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इन सोशल स्टडीज we do study about geography, history, political science and economics. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र के एक साथ में सहायक हो सकते हैं। यानी हम जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को जब एक साथ स्टडी करते हैं, व्हेन वी स्टडी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर, तो द बेनिफिट्स विल बी कि हम पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। हम जो है अपने एनवायरनमेंट को जो सुरक्षित रखते हुए जो है हम देश का विकास कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो है भूगोल और अर्थशास्त्र को एक साथ पढ़ते हैं, अपने देश की जो है ज्योग्राफी को अच्छे से समझते हैं, वहाँ पे कंडीशंस को अच्छे से समझते हैं, क्लाइमेट को अच्छे से समझते हैं, और उसका इस्तेमाल हम जो है देश का विकास करने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है, आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सोशल स्टडीज है उसका आज है ये, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सोशल स्टडीज, व्हाई डू वी स्टडी अबाउट सोशल साइंस। तो स्टूडेंट्स तो हायर लेवल पर we study geography and economics together due to the following reason. The answer is option D. पर्यावरण एवं संसाधनों के बारे में ज्ञान को जो है विकसित करते हम इसके जरिए, मतलब we know about the natural resources and our environment, and then we can do sustainable development, which is very important for our country. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावनाओं का विकास करता है। तो हम जब इसका सोशल स्टडीज को पढ़ने का फायदा क्या होता है, तो इससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें जो है राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। अब सोशल स्टडीज पढ़िए आप, उसमें जो है
संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने स्ट्रगल करके एक संविधान का निर्माण किया है। हमें अपने जो है तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, अपने देश की जो प्रॉपर्टीज है, जो सार्वजनिक प्रॉपर्टीज है, उनका सम्मान करना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें एक राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। सामाजिक जो स्टडीज होती है एसएसटी में हम जो है इतिहास के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से हमने जो है आज़ादी प्राप्त की है, कितनी मेहनत करके। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे अंदर की राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। हम अपने देश के बारे में, आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे देश में गरीब लोग हैं, उनके लिए जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। तो इस तरीके से इसको पढ़ने का बेनिफिट जो होता है वो राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। तो सोशल स्टडीज पढ़ने का फायदा सबसे ज्यादा यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। तो ये परिभाषा किसने दी है? सामाजिक अध्ययन यानी जो सोशल स्टडीज है वो क्या है? वो लोगों और तथा सामाजिक भौतिक वातावरण के प्रति उनकी जो आपस में जो वो पारस्परिक क्रिया करते हैं से संबंधित है। मतलब जो लोग हैं वो सोसाइटी का पार्ट होते हैं और वो सोसाइटी में किस तरीके से रीति रिवाज संस्कृति का निर्माण करते हैं, एक लोगों का विचार जो दूसरों को प्रभावित करता है और किस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं और एनवायरनमेंट के साथ जो उनकी जो पारस्परिक क्रिया होती है। तो यह परिभाषा किसने दी है ये आपको बताना है। तो इस तरीके से जो परिभाषा है यह राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने दी है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये एक डेफिनेशन है सोशल स्टडीज के बारे में और इसको जो है बताया है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान नेशनल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल ने जो है इसको जो है परिभाषित किया है। तो इस तरीके से आपको जो है सोशल स्टडीज के बारे में आज अच्छे से पता चल गया होगा कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अध्यापक का उद्देश्य क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो ऑप्शंस आप देख लीजिए। सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक विज्ञान का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना। तो इस तरीके से अगर आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि आप जब सामाजिक विज्ञान बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक अध्यापक उसको क्यों पढ़ाता है, क्या होता है इसको, इसके फायदे क्या हैं इसको पढ़ाने के, इसका क्वेश्चन ये है। तो सभी आएगा। सामाजिक समरसता का मतलब समाज में अलग अलग समूह रहते हैं, उन सभी को एक साथ लेके चलना है, भेदभाव को मिटाना है। तो इसका उद्देश्य तो ये जो समरसता है, सामाजिक समरसता का विकास करना है सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य। दूसरा है नवनिर्माण करना होता है, मतलब कि अच्छे ढंग से जो है हमारा जो रीति रिवाज है उनको मॉडिफाई करना है ताकि वो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए जो है सही रहे और देश का उत्थान हो। और सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, जो हम अपनी रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए जो है हमें ये सब करना होगा। तो स्टूडेंट्स अभी आप समझ लीजिए, इसका जो नोट्स आपको मिल जाएंगे। यस लक्ष्मी, you have given the right answer. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य समस्याएं जो हमारी प्रॉब्लम है सोसाइटी में जो उनका समाधान ढूंढना, ये सभी जो है उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए क्या करना चाहिए, क्या करेंगे आप?
आपको ये फर्स्ट पेपर के लिए भी और सेकंड के लिए भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो है आपकी कि आप टीचर बनने जा रहे हो तो आप जो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या करोगे, जो उपेक्षित बच्चे हैं तो आप किन मेथड से आप उनको जो है मोटिवेट करेंगे। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे इस तरीके से, सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे, अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे, समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे, तो समाज की बुराइयों को कम करने व अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। तो आप यही कर सकते हैं। सामाजिक कुरीतियों पर सिर्फ आप ताने देना से काम नहीं चलेगा, कटाक्ष करना मतलब एक तरह से ताने देना, वो काम नहीं चलेगा। अंधविश्वास को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यू कांट इग्नोर द सुपरनैचुरल। और समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करने से भी नहीं होगा। समाज में जो बुराइयों को कम करना पड़ेगा और अच्छाइयों को, जो अच्छी चीजें हैं उनको जो है बढ़ावा देना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है सामाजिक विज्ञान में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये फर्स्ट पेपर में भी जो पेडागोजी का होता है कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उस ये क्वेश्चंस वहां पर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो सभी स्टूडेंट्स तो समझ लीजिए, इसका नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो बस यहाँ पर पढ़ने पर फोकस कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए, कि जो सोशल स्टडीज सब्जेक्ट है इसका क्या जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है छात्रों को विषय में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाना चाहिए। आगे के ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण व उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाना चाहिए। डी विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तो बेसिकली जो सोशल स्टडीज सब्जेक्ट, इसमें समाज का हम जो है अन्वेषण करते हैं, इसमें मूल्यांकन करते हैं, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे सामाजिक विज्ञान में हम क्या है सब कुछ देखते हैं, विकसित देशों के बारे में भी जानकारी दी जाती है सोशल स्टडीज में, राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास किया जाता है सोशल स्टडीज में। लेकिन यहाँ पर जो उसका उद्देश्य होना चाहिए वो सब ये होना चाहिए कि परिचित सामाजिक यथार्थ का जो है हमें मूल्यांकन करना चाहिए, उन पर प्रश्न उठाना चाहिए जो रीति रिवाज बुरे हैं और लोगों को उनके बारे में अवेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर ये है इसका राइट जो आंसर है कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण में उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाना चाहिए। तो ये जो है सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खालिस्तान के साथ लैस करना चाहिए। तो मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, तो बच्चों को क्या करना दिया जाता है कि कुछ हम प्रोजेक्ट बच्चों को करने को देते हैं, तो हम उसके जरिए क्या करते हैं, तो उससे से ये चार ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता, जेंडर के बारे में नियमों का पालन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, या संतृप्त रूप से चिंतन करने की योग्यता। तो हम बच्चों को जो है संतृप्त रूप से उनकी खुद का एक जो है थिंकिंग डेवलप हो, वो खुद से सोच सके कि सोसाइटी में कौन सी चीज़ बुरी है कौन सी अच्छी है, तो वो स्वयं से जो है डिसीजन ले सके। तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसको डेवलप करना ही जो है सामाजिक विज्ञान में जो है बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए। तो जहाँ पर ये है, ये आंसर आ जाएगा उसका।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज विद्वानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयाम में से किस में शामिल करते हैं। तो इस तरीके की जो आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है, आपको इस तरीके से हिंदी देखने को मिलेगी। अगर आपको कई बार हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो समाज विद्वानों के नियामक मानदंड संबंधी मतलब समाज में जो दंड देने संबंधी, सजा देने संबंधी जो मेथड हैं वो किस में शामिल करते हैं। तो वो समानता, वो सामाजिक जो विज्ञान है उसमें समानता पर जोर दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो है कि खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में और क्या क्या किया जाता है सामाजिक विज्ञान में। ऑप्शन ए आपको नजर आएगा पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को, कि सिर्फ स्टूडेंट्स को जो है पुस्तक का ज्ञान देना होता है। दूसरा है समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करनी होती है। या ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देना होता है। और ऑप्शन डी वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना होता है। तो इसका क्या आंसर आएगा। तो इसमें नहीं है जो वो है कि इसमें यहाँ पर नहीं मिसिंग है कि कौन सा जो है नहीं है सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य यहाँ पर। और बाकी सही है। वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये भी कि समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित किया जाता है, विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। विश्लेषणात्मक होता है कि हम एनालिसिस कर सके हर सिचुएशन को। तो ये सभी ठीक है। तो सिर्फ इसमें जो नहीं है कि सामाजिक विज्ञान का कौन सा उद्देश्य नहीं है इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा कि सिर्फ पुस्तकों का ज्ञान देना ही काफी नहीं है। बाकी जो सोशल विज्ञान का उद्देश्य होता है वो समाज का जो है एक तरीके से आप जो है विश्लेषण कर सकते हैं, सोसाइटी को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है। तो जो डायनेमिक एजुकेशन मेथड जिसको बोलते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिसको बोलते हैं, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होगी वो स्टूडेंट्स सेंटर्ड होती है। तो बच्चे को ध्यान में रखकर ही हम जो लेसन प्लान बनाते हैं और टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो स्टूडेंट्स को सेंटर में रखकर ही करते हैं। तो जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन मेथड होता है वो स्टूडेंट्स सेंटर्ड होता है। तो here we use a student centric approach in social studies। तो ये प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है। आज ज़्यादातर बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति पर ही जोर दिया जाता है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किसमें है उसको जानना, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें मेथड का इस्तेमाल करना कि स्टूडेंट्स कैसे समझता है, उस पर ज़्यादा आजकल फोकस किया जाता है। तो ये बाल केंद्रित है। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है समाज का अध्ययन। तो द मीनिंग ऑफ सोशल स्टडी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सामाजिक अध्ययन का अर्थ समाज का अध्ययन करना होता है। अब नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन वह होता है जो मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत व्यक्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक जिनको प्रभावशाली
नागरिकता का आधार माना जाता है। ये कथन किसका है? मतलब जो सामाजिक अध्ययन है, यहाँ पर जो है व्यक्तियों में एक आदर्श मूल्यों का विकास किया जाता है, उसमें अच्छी आदर्श ताकि वो देश का एक अच्छा नागरिक बन सके। तो यह कथन किसका है? तो ये भी आपको जो है देखने को मिलेगा। इसकी डेफिनेशन है ये सोशल स्टडीज की। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होती है, सिर्फ वही एग्जाम्स में पूछी जाती है। वैसे सोशल स्टडीज के ऊपर बहुत सारी डेफिनेशंस दी है अलग अलग जो ऑथर्स होते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। तो ये एमपी मफाद का ये जो है स्टेटमेंट है, एमपी मफाद का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एमपी मफाद का। कि सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जहाँ पर जो है जिन मूल्यों की और अच्छी आदतों की जो जरूरत होती है उन्हीं का विकास जो है यहाँ पर किया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। तो इसमें एक सामाजिक अध्ययन पढ़ने से जो है वह एक अच्छा नागरिक बनता है, यह कहना है एमपी मफाद का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आपको जो पढ़ना है। अभी मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझा रही हूँ और आपका इसका नोट्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल सीटेट क्लास में, तो वो ज्वाइन कीजिए और यहाँ सिर्फ आप जो है टॉपिक को समझने पर जोर दीजिए। तो सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल स्टडीज? तो इसमें जो है ज्ञानात्मक विकास करना, भावनात्मक विकास करना, सर्जनात्मक विकास करना, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट करना, इमोशनल डेवलपमेंट करना, कोग्निटिव डेवलपमेंट करना, all these are the objectives of social studies. That's why we study social studies, for the development of cognitive, emotional and constructive development. तो सर्जनात्मक विकास ये होता है कि हम कुछ स्टडी करते हैं और उससे कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, तो उसको हम सर्जनात्मक विकास कहते हैं। तो इसका आंसर जो है ये सभी हो जाएगा। तो सामाजिक विज्ञान का मकसद सर्जनात्मक विकास, भावनात्मक विकास एंड ज्ञानात्मक विकास होता है। सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन बताना है। तो सामाजिक विज्ञान स्वतंत्र विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय मूल्यों का विस्तार करता है, ये बात बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो मानवीय मूल्यों का विकास होता है, मतलब इसका मतलब मनुष्य को मनुष्य समझना, दूसरे मनुष्य की फीलिंग्स को समझना और दूसरों की स्वतंत्रता की रिस्पेक्ट करना। अगर मुझे भी स्वतंत्रता है किसी कार्य को करने की, तो अदर पर्सन हैव आल्सो राइट टू डू समथिंग। एंड द नेक्स्ट क्या है कि सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक सर्जनात्मक सोच के लिए नींव रखते, बिल्कुल सही है। वी कैन इवेल्युएट आवर सोसाइटीज रिचुअल्स एंड वी कैन डेवलप आइडियाज अबाउट न्यू सोसाइटी। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विभिन्न प्रकार शामिल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन बी है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, ये गलत है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जो है लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जो है इसका विज्ञान से संबंध है। लेकिन ऑप्शन बी कह रहा है कि विज्ञान से संबंध नहीं है, तो यहाँ पर ये आंसर इसका गलत है। बाकी आपको समझ में आ गया कि सामाजिक विज्ञान में हम मानवीय मूल्यों का विस्तार करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर जो हमारी कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट होता है, आदर्श सोच का निर्माण होता है यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं एंड वी डिस्कस वी स्टडी अबाउट डिफरेंट सोसाइटी इन द पास्ट।
तो ये सब कुछ हम सामाजिक विज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। जो सामाजिक पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं उनको क्या क्या जो है पता होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, तकनीकों का। तो शिक्षण विधियों का कि उसको स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाना है, तो टीचिंग जो मेथड्स होते हैं उनकी नॉलेज टीचर्स को होनी चाहिए। तो टीचर्स should know about the teaching methods, how to teach students. And the next question is राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के बारे में बच्चों के विद्यालय जीवन का मेल है कि में क्या जुड़ता है, कि जो जो टेक्स्ट बुक जो हमारा सिलेबस होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए। इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्शंस बी, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, कक्षा के जीवन से होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो 2005 में जो पाठ्य पुस्तक होना चाहिए तो उसमें जो है सिर्फ क्लासरूम की एक्टिविटीज और सिर्फ टीचर्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो बाहर की दुनिया है, क्लासरूम के बाहर की भी हमारी जो दुनिया होती है उसके साथ जो हमारा पाठ्य पुस्तक जुड़ा होना चाहिए। जो हमारे रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके सॉल्यूशंस के साथ होना चाहिए। तो इसका आंसर इसलिए डी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है डी। पोलैंड की मुद्रा क्या है, तो इसका आंसर है ज़लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन से भारतीय राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको देखने के मिलेंगे एग्जाम्स में। तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य भी पूछे जाते हैं। जो सोशल स्टडीज का पेपर होता है उसमें लोक नृत्य पूछे जाते हैं, ये स्टूडेंट्स करके जाना आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम रोग का निर्माण किसके कारण होता है। तो मशरूम रोग का निर्माण ये ज्योग्राफी का है, जो सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ये होता है कटाव के कारण, जो है मशरूम रोग का निर्माण जो है कटाव के कारण होता है। मीठे पानी की आपूर्ति के लिए क्लबसर परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है, ये गुजरात में शुरू की गई है। तो ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्लबसर परियोजना है ये गुजरात में शुरू की गई है और जो मशरूम रोग का निर्माण कटाव के कारण होता है। तारे का रंग किस प्रकार से चेंज होता रहता है, तो ये टेम्परेचर की वजह से। तो तारे का रंग इसका एक संकेत है, तापमान जो है ये इम्पोर्टेंट है। तारे का रंग इसका एक संकेतक है, तापमान। वो जो स्टार्स कलर इज इंडिकेटर ऑफ टेम्परेचर। जिस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है उसे जो है शुक्र कहा जाता है, ये मैंने करवाया हुआ है। तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है उसको शुक्र कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है और व्यास है वो शुक्र की द्रव्यमान और व्यास के समान है, जिसके कारण इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादर शब्द का अर्थ है नई जलोढ़ मिट्टी। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की मिट्टी है इनसे भी संबंधित ज्योग्राफी में क्वेश्चन आएगा। जो स्टूडेंट सोशल स्टडीज पढ़ते हैं उसमें ज्योग्राफी में जो है मिट्टी से रिलेटेड की किस मिट्टी को क्या कहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम्स में। तो जो खादर शब्द का अर्थ है नई जलोढ़ मिट्टी के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर जाने के लिए सबसे लंबा समय लेता है। मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर एक पूरा करने में जो सबसे ज्यादा लंबा समय है वो नेपच्यून लेता है।
सियरा नवादा पर्वत कहाँ पर है? तो ये कैलिफोर्निया में है। तो सियरा नवादा पर्वत कैलिफोर्निया में है। यस स्टूडेंट्स, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। अभी आपको अगर छोटा नहीं दिख रहा है तो इसका जो है आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। डोंट वरी, यू विल गेट पीडीएफ। तो यहाँ पे बस आपको समझना था कि खादर नजलोड मिट्टी को कहते हैं। और नेक्स्ट है, अच्छा ये पॉलिटिकल साइंस का है, राजनीतिक विज्ञान सिविक्स जो नागरिक शास्त्र होते हैं उससे, कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 हैं। ये फैक्ट्स याद रखना स्टूडेंट्स। तो there are 52 subjects in समवर्ती सूची। तो संविधान ने 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में केंद्र और राज्यों की शक्तियों को विभाजित किया हुआ है। तो संघ सूची में सिर्फ केंद्र ही जो है पॉलिसी नीति बना सकती है। संघ सूची में आपको पता होगा क्या क्या होता है। संघ सूची में विदेशी मामले जो है, रक्षा से रिलेटेड देश की सुरक्षा के मामले संघ सूची में, राज्य सूची में एजुकेशन आती है और समवर्ती सूची में एजुकेशन भी होती है, दोनों ही होते हैं। तो इस तरीके से संघ सूची में जो है